ॐ अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा। जय जय राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज के दिव्य सत्संग में श्री राधा रानी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। श्री राधा रानी कौन है? इसका उत्तर सीधा सा यह है कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता कि श्री राधा रानी कौन है। उनके रूप का, उनके गुण का वर्णन नहीं किया जा सकता। हाँ, यदि श्री राधा रानी की कृपा हो, संत रसिक संत महात्माओं की कृपा हो, तो थोड़े बहुत शब्द मुंह से निकल सकते हैं राधा रानी के विषय में। थोड़े बहुत शब्द। मेरी राधा रानी की महिमा अपरंपार है। उनका रूप बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। सुंदरता की देवी है मेरी राधा रानी। प्रेम का प्रतीक है मेरी राधा रानी। अब राधा रानी कौन है, जरा इसको बहुत ध्यान से सुनिए। दिव्य संत महात्मा कहते हैं कि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के हृदय में एक दिव्य प्रेम का वास है। प्रेम की उत्कृष्ट अवस्था भाव कहलाती है। भाव से भी जब ऊपर प्रेम हो जाता है, भाव से भी सर्वोच्च ऊपर प्रेम हो जाता है, इसे महाभाव स्थिति बोलते हैं। यह महाभाव स्थिति ही श्री राधा रानी है। श्री कृष्ण के हृदय में वास करने वाला जो महाभाव है, जो प्रेम का बहुत बड़ा उत्कृष्ट स्तर है, महाभाव, वही श्री राधा रानी है। अर्थात श्री कृष्ण के हृदय में वास करने वाला दिव्य प्रेम, उसका साक्षात मूर्तिमान रूप श्री राधा रानी है। तो श्री राधा रानी और श्री कृष्ण दो नहीं, एक ही हैं। एक तत्व दो रूपों में खेल रहे हैं। एक ही रस दो रस में व्याप्त हैं। राधा शब्द की यदि व्याख्या की जाए, र अर्थात रस देने वाली, धा अर्थात रस धारण करने वाले। तो यहाँ रस देने वाली कौन है? श्री राधा रानी। और धारण करने वाले कौन है? श्री कृष्ण। तो राधा जी में, राधा नाम में श्री कृष्ण और राधा नाम दोनों समाहित हैं। युगल नाम समाहित है राधा में। तो आप लोग यदि राधा नाम का जाप करते हैं तो युगल सरकार का नाम आप जाप कर रहे हैं। इसे आप स्वीकार कर लो। यह बात संत महात्मा कहते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। वहीं संत महात्मा यह भी कहते हैं कि हमारी आत्मा, हमारे शरीर की आत्मा भगवान श्री कृष्ण है। हमारे शरीर में जो आत्मा है, उनकी आत्मा भगवान श्री कृष्ण, जो कि परम पिता परमेश्वर हैं। और श्री कृष्ण की आत्मा श्री राधा रानी है। तो आप समझ ही गए होंगे कि श्री राधा रानी कौन है। श्री राधा रानी वृंदावन की महारानी है, क्योंकि वृंदावन धाम अनित्य धाम है, नित्य धाम है। क्षमा कीजिएगा, नित्य अर्थात इसे अमर कहा जाए तो सही है। इसका नाश कभी नहीं होता, हमेशा रहने वाला है। क्यों हमेशा रहने वाला है? क्यों इस वृंदावन धाम का नाश नहीं होता? क्यों इसे नित्य कहा गया है? क्योंकि यह ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया नहीं गया है। और दूसरी बात, ये मेरे भगवान श्री राधा कृष्ण का घर है। तो भगवान का घर कभी विनाश नहीं होता। सृष्टि का अंत हो जाएगा, फिर उदय होगा, परंतु वृंदावन धाम का कभी अंत नहीं होता है। तो वृंदावन की रानी है, भगवान श्री कृष्ण की शक्ति हैं। भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रेम करते हैं राधा रानी से, बहुत प्रेम करते हैं। क्यों प्रेम करते हैं? क्यों प्रेम करते हैं? प्रेम की सर्वोच्च अवस्था महाभाव में स्थित होने के बाद भी श्री राधा रानी अपने आप को दीनहीन मानती हैं। कहती हैं, क्या कहती हैं? रो के कहती हैं मेरी राधा रानी कि देखो, मेरे से तो कृष्ण के लिए कुछ बनता ही नहीं है। मैं इतनी रूपवान भी नहीं हूँ, फिर भी वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। मैं उनकी सेवा भी नहीं कर पाती हूँ, उनके लिए कुछ नहीं कर पाती हूँ, फिर भी वो मुझसे ही प्रेम करते हैं। ऐसा कहती हैं। जबकि ऐसी बात नहीं है, वो अपने आप को दीनहीन मानती हैं। जबकि
उनसे सुंदर कोई नहीं है। श्री कृष्ण की सेवा के लिए अपने सुख को छोड़ देती हैं। अपना भान ही नहीं रहता उनको, अपना भान ही नहीं रहता श्री राधा रानी को। वो तो श्री कृष्ण के सुख में ही अपना सुख देखती हैं कि कैसे कृष्ण भगवान सुखी रहें। उनके सुख के लिए ही हर कार्य करती हैं, कैसे प्रियतम हमेशा प्रसन्न रहें। तो ये है राधा रानी की थोड़ा सा व्याख्या। राधा रानी के बारे में इस जीवा से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राधा रानी अनंत हैं, इनके गुण अनंत हैं, इनकी महिमा अनंत है, इनकी शक्तियां अनंत हैं। अगर स्वभाव देखा जाए तो करुणाशील हैं, मृदुता की देवी हैं, प्रेम की प्रकाष्ठा, सबसे ऊंची स्थिति है श्री राधा रानी। हम जैसे अधमी लोगों के पाप को नहीं देखती हैं। अगर उनसे कह दिया जाए ये जीव बहुत प्रेम करते हैं भगवान श्री कृष्ण से, बस इतना ही कहना हो गया सहचरियों का, श्री राधा रानी उन्हें अपना बना लेती हैं। अरे इस जीव ने मेरे प्रीतम से बहुत प्यार किया है, उन्हें अपना बना लेती हैं, कोई दोष नहीं देखती। इतना स्वभाव है, कितना प्यारा स्वभाव है। हमारे भगवान श्री कृष्ण तो कर्मों को देखते हैं, देख भी लेते हैं। अगर कोई उनकी शरण में नहीं हुआ तो वो कर्म के हिसाब से उनकी माया प्रताड़ित करती है उस व्यक्ति को। भगवान की शरण में हुए बिना कर्मों का फल तो मिलेगा ही, यदि शरण में हो गया तो भगवान भी कर्मों का हिसाब नहीं रखते। भगवान अपने भक्त को कर्मों का फल भुगवा देते हैं, बहुत थोड़े में भक्त अपने कर्मों का हिसाब भोग लेता है। लेकिन राधा रानी कोई कर्म नहीं देखती हैं, कोई स्थिति नहीं देखती है, कैसा है, जात का कैसा है, रंग कैसा है, काला है, गोरा है, कुछ नहीं, श्री कृष्ण से प्रेम करता है। यही बात बहुत है मेरी राधा रानी के लिए। और श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले को राधा रानी बहुत प्रेम करती हैं। अगर आपको राधा रानी को प्रसन्न करना है तो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करिए राधा रानी की प्रसन्नता के लिए, राधा रानी प्रसन्न हो जाएंगी। अगर राधा रानी को प्रसन्न करना है श्री कृष्ण की सेवा करिए, और श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है मेरी राधा रानी की सेवा करिए। सहचरी भाव में श्री राधा रानी के चरणदासी होते हैं सहचरियां, उनकी ठसक श्री राधा रानी होती हैं, मेरी राधा रानी, मेरी श्यामा। श्री कृष्ण से उनका जो भी भाव होता है, जो भी सेवा होती है, श्री राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए होती हैं, क्योंकि श्री राधा रानी के परम प्रिय श्री कृष्ण हैं। अतः अपने श्री राधा रानी के परम प्रिय श्री कृष्ण की सेवा करना उनका बहुत बड़ा दायित्व होता है सहचरियों का। दोनों युगल सरकार को सहचरियां बहुत दुलार करती हैं। उनकी मन की एक एक प्रवृत्ति भाव को जानकर वही चेष्टा करती हैं जो श्यामा श्याम को चाहिए। आठों पहर सहचरियां श्री राधा रानी, श्री युगल सरकार को लाड लड़ाती हैं, उनकी सेवा करती हैं, उनकी दिनचर्या करती हैं। तो बहुत बड़ी स्थिति है सहचरी भाव की। इस सहचरी भाव को प्राप्त करने के लिए वृंदावन का वास, वृंदावन रज का सेवन आवश्यक है। वहीं दिव्य रसिक संत महात्माओं की शरण, उन्हें गुरु रूप में मानना, उनकी शरण में हो जाना, उनकी बातों, उनकी आज्ञा का पालन करना, ये भी बहुत जरूरी है। वहीं राधा नाम का जाप, राधा नाम का जाप नित्य निरंतर होना चाहिए, यह भी जरूरी है सहचरी भाव प्राप्त करने के लिए। वहीं एकमात्र आशय प्रिया प्रियतम, यह बहुत बड़ी बात है। इन सब बातों के होने के बाद तब जाके सहचरी भाव प्राप्त हो सकता है, श्री राधा रानी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, नाम जप के प्रभाव से, वृंदावन धाम के प्रभाव से। तो इसके लिए आप वृंदावन का वास स्वीकार करिए, गुरुदेव की शरण लीजिए। हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण, इनकी शरण में हो जाएगा जो व्यक्ति, वह भव सागर से तो यूं ही पार हो जाएगा। और यदि राधा रानी की कृपा हो गई और गुरुदेव की विशेष कृपा हो गई तो वह सहचरी स्वरूप को भी प्राप्त हो जाएगा। उसका जीवन धन्य है जो गुरुदेव की हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी, हमारे पूज्य गुरुदेव, हमारे राधा वल्लभ स्वरूप, इनकी शरण में हो गया। अब राधा नाम लेने का क्या प्रभाव है, जरा इसका भी चर्चा कर ली जाए। भगवान श्री कृष्ण राधा नाम का जाप करते हैं। आप जरा विचार करिए, हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण राधा नाम का जाप कर रहे हैं, तो यह कोई छोटा मोटा नाम थोड़ी ना है, बहुत पवित्र, बहुत प्यारा नाम है राधा नाम। राधा नाम लेने से क्या होता है पता है? पूज्य संत महात्मा मेरे गुरुदेव क्या कहते हैं, आपके कर्मों का पिछला रजिस्टर जो भी बना हुआ है, जिसमें आपके सभी कर्म लिखे जा रहे हैं, राधा नाम लेने मात्र से वो रजिस्टर फाड़ दिया जाता है। आपके कर्मों का कोई हिसाब नहीं अब लिखा जाएगा। जो भी आपने बुरे या अच्छे कर्म किए सब फट गए, कर्म बंधन फट जाते हैं, कट जाते हैं राधा नाम लेने मात्र से।
ये राधा नाम की महिमा है। और सुनिए, आगे जो पाप बनेंगे अनंत, वो भी नहीं लिखे जाएंगे, क्योंकि रजिस्टर फट चुका है। साधारण नाम नहीं है मेरी राधा रानी का। एक राधा नाम भारी पड़ जाएगा आपके कर्मों पर। आपके जो गलत काम किए हैं, आपने रजिस्टर भर के रखा है पापों का, इन पापों पर एक नाम राधा जी का भारी पड़ जाएगा। तो हे प्रिय भक्तों, हे श्रोताओं, क्या राधा नाम एक बार प्रीतिपूर्वक लेओगे बस? इसे बार बार जीवा में नहीं चलाओगे? जब आपके इतने सारे पाप का नाश कर दे रहा है यह राधा नाम, आगे होने वाले पाप का नाश करके पाप प्रवृत्ति का नाश कर देगा यह राधा नाम, तो क्या आप इस राधा नाम को, मेरी राधा रानी के नाम को आप एक बार लोगे? बार बार लीजिए मेरी राधा रानी का नाम, प्रेम से लीजिए, भगवान श्री कृष्ण को सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे राधा रानी का नाम सुनकर, आप पर अपार कृपा करेंगे। आप पर जो भी विपत्ति आ रही है, जो भी संकट आ रही है, भगवान उसे दूर कर देंगे। आपको क्या चाहिए? धन संपत्ति, ऐश्वर्य, पद प्रतिष्ठा, भगवान उसे भी प्रदान कर देंगे एक राधा नाम लेने मात्र से। तो हे प्यारे श्रोताओं, भगवान को बहुत प्रिय है राधा नाम, बहुत प्रिय है। भगवान बहुत प्रेम करते हैं मेरी राधा रानी से। तो मेरी राधा रानी की राधा रानी का नाम लेकर भगवान को प्रसन्न करिए, युगल सरकार को प्रसन्न करिए। मन ही मन भाव बनाइए कि मेरे राधा वल्लभ लाल झूला में बैठे हैं, मैं उन्हें झूला झूला रही हूँ। मेरे राधा वल्लभ लाल सैया में बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, हम उन्हें बहुत प्यारे प्यारे भोग, जैसे रसगुल्ला, काला जाम हो गया, और प्यारा प्यारा समोसा खिला रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, उन्हें कढ़ी चावल खिला रहे हैं, पनीर की प्यारी प्यारी सब्जी खिला रहे हैं। ऐसा भाव सोचिए अपने मन में। ये भाव के सोचने से ही आपकी परिपुष्टि होगी, सहचरी स्वभाव को प्राप्त हो गए, स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे आप। इसमें पुरानी कृपा भी हमने बताई है, वो तो लागू होगी, लेकिन चिंतन होना जरूरी है। चिंतन हो गया तो राधा रानी के सहचरी स्वरूप, सहचरी राधा रानी की दासी आप बन जाओगे, सहचरी बन जाओगे। कृपा बहुत जरूरी है, श्री राधा रानी की कृपा हुए बिना कुछ नहीं हो सकता। तो राधा नाम जाप करो ना, राधा नाम जाप करने से कृपा भी मिलेगी, सहचरी स्वरूप भी प्राप्त होगा। हरिवंश महाप्रभु जी का नाम भी आपको जमना पड़ेगा, क्योंकि हमारे आचार्य तो हित हरिवंश महाप्रभु जी हैं। उन्हीं के नाम के प्रताप से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे हरिवंश महाप्रभु जी में सभी व्याप्त हैं, चारों व्याप्त हैं। ये चार कौन है? हरिवंश में हा से हरि, अर्थात हमारे प्यारे दुलारे नवल किशोर मेरे कृष्ण भगवान हरि हैं। हा से हरि कृष्ण भगवान, रा से मेरी राधा रानी, वा से वृंदावन, सा से सहचरी, ये चारों लोग का नाम हरिवंश में है। तो हरिवंश नाम का जाप रटने से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो राधा नाम की महिमा आपने सुनी, हरिवंश नाम की महिमा सुनी, थोड़ी सी वृंदावन नाम की महिमा सुनी। क्यों ना नाम का जाप किया जाए, क्यों ना कीर्तन किया जाए। कहने मात्र से नहीं, करने मात्र से होता है। तो चलिए, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्रीवन चंद। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्रीवन चंद। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्रीवन चंद। राधा 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 राधा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यदि आप लोगों का कोई भी प्रश्न हो, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वंचन। जय जय श्री राधे।